दोस्तों रिसेंटली मैंने एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जिसका नाम है खानजा, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और मूवी का डायरेक्टर है एंगी अम्बारा। अगर रेटिंग्स की बात करी जाए तो IMDb पर इसे मिले हैं 4.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं इसी मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही आपको कुछ और बातें भी बताऊंगी। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हम मिलते हैं राहायु नाम की एक लड़की से। यहाँ राहायु के पिता, जिनका नाम समेदी था, वो राहायु को सुबह के 3 बजे प्रेयर्स करने के लिए उठा रहे थे। राहायु उठकर फ्रेश होने जाती है, जहाँ उसके पीछे हम एक परछाई नोटिस करते हैं, मानो कोई भाग कर गया हो। किसी के भागने की आहट सुनकर राहायु एकदम से सीरियस हो जाती है और अपनी माँ और छोटे भाई को चेक करने जाती है। अपनी माँ और छोटे भाई को सोता देख राहायु वापस प्रार्थना करने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम राहायु को प्रेयर्स करते देखते हैं, जहाँ उसे बार बार बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। इन आवाज़ों से राहायु डर जाती है, पर फिर भी वो प्रेयर्स जारी रखती है। यह आवाज़ें अब चीखों में बदल गई थी और जब राहायु दौड़कर बाहर आती है तो वो पाती है कि कुछ नकाब पहने लोगों ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। यहाँ टोटल 3 नकाबपोश लोग थे। राहायु के पिता हैं, इनसे राहायु को नुकसान न पहुंचाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर उनमें से एक आदमी राहायु की तरफ बढ़ता है। डर कर और खुद को बचाने की कोशिश में राहायु अपने दांतों से इस आदमी के चेहरे पर जोर से काट लेती है और मांस का एक टुकड़ा ही निकाल देती है, पर वो अपने पिता को उन लोगों से नहीं बचा पाती। ये लोग राहायु के सामने उसके पिता समेधी का सिर काट देते हैं और उसे उसी के घर के बाहर लटका देते हैं। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि समेधी, जो कि एक शमन था, उसकी हत्या हो गई है। आगे हमें कुछ न्यूज़पेपर की खबरें दिखाई जाती है जिसमें समेधी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ था। एक खबर में लिखा था कि उसने रिचुअल्स के नाम पर कई मासूमों की बलि दी थी, इसीलिए किसी ने उससे बदला लिया है, उसे समाप्त करके। यहाँ से सीन कुछ साल आगे 2000 में शिफ्ट होता है। उस घटना को अब कुछ साल बीत चुके हैं। राहायु अभी भी इसी गांव में रहती है और वो एक कपड़ों की दुकान पर एज अ हेल्पर काम करती है। अपने काम में राहायु बहुत अच्छी है, इसलिए दुकान की मालकिन भी उससे बहुत इम्प्रेस्ड है। इसी दुकान के बगल में रिरी नाम की लड़की की भी दुकान है और रिरी देखने में राहायु की एज की है। रिरी हमेशा राहायु को उल्टा सीधा बोलकर उकसाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन राहायु उसकी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देती। एक दिन दुकान की मालकिन को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना था, इसलिए दुकान की जिम्मेदारी वो राहायु को सौंप देती है। इसी बीच हम वहाँ एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था सूरतमन, और सूरतमन चीज़ें और सामान डिलीवर करने का काम करता था। सूरतमन को राहायु अच्छी लगती थी और ये बात रिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रिरी वापस से राहायु को उल्टा सीधा सुनाने लगती है, पर राहायु उसे इग्नोर कर देती है। शाम में घर लौटते वक्त राहायु अपने छोटे भाई अज्जी के लिए एक खिलौना खरीदती है। वहीं घर पर होने वाली बातचीत से हमें पता चलता है कि राहायु की माँ असल में उसकी सौतेली माँ है। कुछ साल पहले एक हादसे के कारण राहायु ने अपनी सगी माँ को खो दिया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। राहायु की जो सौतेली माँ है उनका नाम है ननिंग और ननिंग के पिता का नाम है पाक संतोत, यानी राहायु के सौतेले नाना। संतोत ही राहायु और अजी की देख रेख करते हैं, लेकिन उनकी बातों से साफ था कि उन्हें ये लोग कुछ खास पसंद नहीं है। वो ननिंग से कहते हैं कि मरने से पहले समेधी यानी राहायु के पिता ये घर बेच देना चाहते थे, और तो और उस गांव के लोग संतोत के दुश्मन भी हैं, तो ऐसे में अब उन लोगों को इस घर में नहीं रहना चाहिए और राहायु को भी कॉलेज जाकर पढ़ाई वगैरह के बारे में सोचना चाहिए। सारी बात सुनकर ननिंग संतोत से कहती है कि भले ही वो राहायु की सौतेली माँ है, पर वो राहायु को अपनी मानती है। राहायु यही इसी गांव में रहकर कमाई कर बड़ी बेटी होने का जिम्मेदारी निभाना चाहती है, जिसके लिए वो राहायु को नहीं रोकेंगे। यहाँ राहायु सारी बात बाहर से सुन ली थी और उसे वो दिन याद आता है जब उसके पिता समाप्त हुए थे। राहायु को याद आता है कि जब उसके पिता समाप्त हुए थे तब घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिन लोगों में उसने संतोत को भी देखा था। अगले सीन में हम राहायु को अपने पड़ोसी सुरवो के घर जाते देखते हैं। सुरवो समेधी का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था।
रहायु को सुरवो कहीं नजर नहीं आ रहा था और सुरवो को ढूंढते हुए रहायु एक रूम में पहुंचे जहां उसे एक अजीब चीज नजर आती है। ये एक हरे रंग का क्रेन था जिसके आगे सांप की आकृति बनी हुई थी। उस क्रेन को देखकर रहायु को अपने अतीत का एक हादसा याद आता है जब उसकी माँ समाप्त हुई थी। हम देखते हैं कि रहायु की माँ की बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। उनका शरीर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बहुत ही दर्दनाक मृत्यु मिली थी। इस हालत में सबसे पहले उन्हें उनके पति समेदी ने देखा था। अपने पत्नी को ऐसी हालत में देखकर वो अंदर से टूट गए थे। उनकी नजर सामने एक अलमारी पर पड़ती है जहां से यही हरे रंग का क्रेन नजर आ रहा था। जब समेदी उस अलमारी को खोलते हैं तो वह पाते हैं कि वो क्रेन छोटी रहायु के हाथ में था। रहायु बहुत डरी हुई थी। समेदी रहायु को अलमारी से बाहर निकालते हैं और उस क्रेन को अपने हाथ में लेकर बहुत रोने लगते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में जब रहायु अपने फ्लैशबैक से निकलती है तो वो अपने सामने सुरवो को पाती है जो उससे बताते हैं कि वो क्रेन सुरवो को रहायु के पिता ने ही दिया था संभाल कर रखने के लिए। सुरवो रहायु को उस क्रेन से दूर रहने के लिए कहते हैं वरना रहायु का अंजाम भी उसकी माँ की तरह होगा। बातों बातों में सुरवो रहायु को सावधान करते हैं कि शायद संतोष रहायु की संपत्ति हड़पना चाहता हो। हमें पता चलता है कि समेदी की मृत्यु के बाद से ही संतोष हमेशा उस घर को बेचना चाहते हैं, ये कहकर कि ऐसा करने के लिए उसे समेदी ने ही कहा था। सुरवो रहायु से कहता है कि अगर संतोष ऐसा करता है तो रहायु वापस उस घर में रहने जा सकती है जिसे उसके पिता ने अपनी मृत्यु के पूर्व प्रेयर रूम के तौर पर डोनेट कर दिया था। हम जान पाते हैं कि रहायु के घर के पीछे एक और घर था जहां रहायु का बचपन गुजरा था। साथ ही रहायु ने अपनी माँ को भी उसी घर में खोया था, लेकिन ननी से शादी करने के बाद समेधी वो घर प्रेयर रूम के तौर पर डोनेट कर दिए थे। अगले सीन में हम रहायु को उसी घर के बाहर देखते हैं। उस घर का नाम अब पड़ गया था जतिश प्रेयर रूम। अब ये जतिश क्या है? वेल, उस गांव का नाम जतिश है जहां ये लोग रहते हैं। इस घर के अंदर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, पर वहां कुछ तो अजीब था। उस आदमी को बार बार अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके साथ वहां मंत्र दौड़ा रहा हो। यह आदमी बहुत डर जाता है और एक पॉइंट पर तो हम भी इस आदमी के पीछे कई सारी परछाइयां देखते हैं जो बुर्का पहनकर बैठी हुई थी। इस हादसे से वो आदमी इतना डर गया कि वो प्रेयर बीच में ही अधूरी छोड़कर भाग गया। वहीं रहायु भी अंदर प्रेयर करने आती है और उसके साथ भी वही हादसे होने लगते। रहायु को भी कुछ अजीब शक्तियां परेशान करने लगती है जिससे डर कर रहायु चिल्ला देती है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को वापस उसी घर में पाती है, पर अब वो टाइम में पीछे चली गई थी जब वो छोटी बच्ची थी। छोटी रहायु घर में सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती है और वो एक रूम की तरफ जाती है। उस रूम में रहायु के पिता समेदी किसी पजेस्ड आदमी का इलाज कर रहे थे। इलाज के दौरान समेदी के अंदर एक अनजान शक्ति प्रवेश करती है जिससे उनकी आंखें हरे रंग की चमक उठती है। इस शक्ति से समेदी के अंदर से एक हरा सांप निकलता है जो उस पजेस्ड आदमी के शरीर के अंदर से एक काले रंग के सांप को बाहर निकालता है। तभी वो हरा सांप रहायु की तरफ बढ़ने लगता है, पर समेदी उस सांप को पकड़ लेता है। समेदी के पकड़ते ही वो हरा सांप उसी हरे रंग के क्रेन में बदल जाता है जिसे हमने सुरवो के घर देखा था। इस घटना के बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां रहायु दुकान में अपना काम कर रही थी। तभी रिरी फिर से उसे परेशान करने लगती है। रिरी यहाँ रहायु पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाती है क्योंकि अधिक कस्टमर्स रहायु वाली शॉप पर जा रहे थे, ना कि रिरी की शॉप पर। जब रहायु कुछ नहीं बोलती तो रिरी रहायु के पिता को उल्टा सीधा बोलने लगती है। वो कहती है कि रहायु के पिता एक धोखेबाज आदमी थे और उनका संबंध जिन लोगों से था, इसलिए उनकी मौत हो गई। ये सब सुनकर रहायु को बहुत गुस्सा आता है और हम रहायु की आंखों को पूरी तरह से सफ़ेद होते देखते हैं। यहाँ गुस्से में रहायु रिरी का गला दबाने लगती है। आसपास के कई लोग इन्हें रोकने आते हैं, पर रहायु अब तक अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। रहायु यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ों में बोलने लगती है। रहायु की हालत देख कुछ लोग उसे संभाल कर पवित्र जल पिलाते हैं। वहीं एक औरत रहायु से पूछती है कि क्या वो जतिश प्रेयर रूम गई थी।
वो औरत बोलती है कि ज्योतिष प्रेम रूम में आज भी उन जिन लोगों का वास है जो समेधी के लिए काम करते थे। कल रात उसके बेटे के साथ भी ठीक रहायु जैसा ही हादसा हुआ था। इन सब के बाद जब रहायु वापस घर आती है तो ननिंग उससे बाजार में हुए हादसे के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि क्या ज्योतिष प्रेयर रूम में उसे किसी आत्मा ने परेशान किया था, पर रहायु यहाँ कुछ भी जवाब नहीं देती। ऐसे में ननिंग उससे और कुछ नहीं पूछती, बस वो रहायु को एक मंत्र बताती और कहती है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुए तो इस मंत्र का प्रयोग करना, शायद वो आत्माएं इससे डर जाए। उस शाम जब रहायु वापस ज्योतिष प्रेयर रूम नमाज अदा करने जाती है तो एक बार फिर उसे अपने आसपास घुटन महसूस होने लगती है। उसे कुछ काली परछाइयां नजर आती है और ऐसे में रहायु ननिंग का बताया हुआ मंत्र पढ़ने लगती है। उस मंत्र से कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, मगर अगले ही पल रहायु खुद को कई जिन्नों द्वारा घिरा हुआ पाती है। रहायु डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक बार फिर वो अपने बचपन में पहुंच जाती है। इस बार जब रहायु अपने पिता के रूप में पहुंचती है तो समेधी फिर से किसी आदमी का इलाज कर रहे थे। इस बार एक आदमी के शरीर पर छालों के निशान बने हुए थे। उस आदमी के चारों ओर कई जिन सफेद कपड़ों में बैठकर उस आदमी का इलाज कर रहे थे। छोटी रहायु को देखकर ये जिन उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और समेधी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रहायु उन जिन्नों से पजेस हो जाती है। रहायु की आंखें सफ़ेद हो गई थी और वो चीखने लग गई थी। समेधी रहायु को गोद में उठाकर बाहर भागते हैं जहां उनका इंतजार संतोत कर रहे थे। संतोत रहायु की हालत देखकर समेधी पर ही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जिन्नों की मदद तुम्हें कभी भी नहीं लेनी चाहिए थी। समेधी खुद तो उन काली शक्तियों से पजेस था और अब वो शक्तियां रहायु के ऊपर भी अटैक कर रही हैं। ये सुनकर समेधी संतोष से माफी मांगता है और कहता है कि वो रहायु को किसी भी हालत में बचाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो ये सब देखने के बाद रहायु को वापस होश आता है और वो वापस अपने घर की तरफ जाती है जहां एक और परेशानी खड़ी हो गई थी। असल में रिरी और उसकी माँ रहायु के घर पर सारे गांव वालों को लेकर आ गई थी और वो यहाँ रहायु और ननिंग पर काला जादू करने का इल्जाम लगाने लग गई थी और ये भी कहने लग गई थी कि रहायु ने जानबूझकर रिरी पर अटैक किया था। यहाँ गांव वाले भी रिरी की माँ की बात से सहमत थे, ये कहकर कि समेधी भी खुद को रक्षक दिखाने का नाटक करता था, पर असल में वो जिन्नों से अपना काम करवाता था। उसने उन जिन्नों को बुलाया था जो आज भी ज्योतिष प्रेयर रूम में मौजूद है। गांव वाले यहाँ तुरंत ननिंग और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालना चाहते थे। यहाँ सूरतमन और सुरवो गांव वालों को शांत करवाते हैं। सुरवो गांव वालों से कहता है कि समेधी के बीते कर्मों से ननिंग और उसके परिवार वालों का कोई लेना देना नहीं। ननिंग तो बस एक बेसहारा विधवा औरत है जो अपने बच्चों का पालन करने के लिए वापस देश लौटी है। सुरवो की बातें सुनकर गांव वाले शांत होते हैं और रहायु रिरी और उसकी माँ से माफी मांगती है। यहाँ रिरी की माँ वापस से रहायु को उल्टा सीधा सुनाने लगती है, पर रिरी को यहाँ रहायु की आंखों में कालापन दिखाई देता है, जिससे डर कर वो अपनी माँ को लेकर वहां से लौट जाती है। उस रात हम फिर से रहायु को ज्योतिष प्रेयर रूम में प्रेयर करते देखते हैं और वहां मौजूद आत्माएं रहायु को घेरने लगती है। रहायु डर कर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजे लॉक्ड थे। यहाँ रहायु डर के मारे बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को सुरवो के घर पाती है। रहायु को वहां सूरतमल लेकर आया था। सुरवो रहायु से पूछता है कि क्या रहायु ने जिन्नों को बुलाया है। ये सुनकर रहायु एकदम चौंक जाती है और वो कहती है कि उसने किसी को भी नहीं बुलाया, बल्कि उसने तो उन्हें भगाने के लिए मंत्र पढ़ा था। यह सुरवो बताता है कि रहायु के उस मंत्र से शैतान उससे जुड़ गया है। सुरवो बताता है कि उस घर में रहायु का बचपन बीता है जहां जिन उस पर हावी हो गए थे। तब संतोत ने रहायु पर एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करी थी, पर वो रिचुअल्स अधूरे रह गए थे। अब जब रहायु वापस उस घर में गई तो शायद वो आत्माएं वापस से जागने लगी हैं। अब रहायु की हालत खराब होने लग गई थी। उसे हर जगह अजीब शक्तियां नजर आने लग गई थी। अगले दिन रिरी की माँ वापस से ननिंग को परेशान करने लगती हैं, वो भी दुकान पर, जिससे रहायु के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं। हम रहायु के पास से एक हरे रंग का सांप निकलते देखते हैं, ठीक वैसा ही सांप जिसे हमने रहायु के बचपन में देखा था। ये सांप आगे जाकर रिरी की माँ पर अटैक कर देता है और ऐसा होते ही उनके पैरों पर बड़े बड़े छाले पड़ने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। ये सब देखकर रहायु और ननिंग भी चौंक जाते हैं।
और गांव वाले फिर से रात में राहायु के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। गांव वाले राहायु और उसकी माँ को चुड़ैल, डायन वगैरह वगैरह बोलने लगते हैं और सुरवो उन्हें किसी तरह वहां से भगाता है। पर राहायु के अंदर की काली शक्तियां फिर से जागृत हो जाती है और यहाँ राहायु की आंखें पूरी तरह से काली भी हो जाती हैं और उसके एक इशारे पर कई सारे काले पक्षी रिरी के घर की तरफ जाते हैं। वहीं रिरी के घर पर उसकी माँ दर्द से तड़प रही थी, तभी एक सांप उन पर हमला कर देता है और उन्हें समाप्त कर देता है। अगली सुबह गांव के सभी लोग फिर से ननिंग के घर पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उन सबको यकीन था कि ननिंग ने ही काला जादू करके रिरी की मां को समाप्त किया था। ननिंग और राहायु सभी इल्जामों को नकार रहे थे, पर गांव वाले उन पर इल्जाम लगाते जा रहे थे। ननिंग के परिवार को गांव से निकालने की बात शुरू हो जाती है और यहाँ सुरवो एक उपाय बताता है। सुरवो कहते हैं कि अल्लाह सब जानते हैं कि तुमने काला जादू किया है या नहीं। तुम्हें अल्लाह की आंखों में आंखें डालकर कबूल करना होगा कि तुमने जादू नहीं किया है। जब ननिंग और बाकी सब गांव वाले पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, तो सुरवो पोचांग ओथ के बारे में बताता है। अब इंडोनेशिया में एक मृत शरीर को सफेद कपड़े में लिपटा हो उसे पोचांग कहते हैं। वहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आदमी पोचांग की तरह कपड़े पहनकर अल्लाह की कसम खाता है और अगर वो कसम झूठी होती है तो पोचांग की आत्मा उसे खत्म कर देती है। अब ननिंग को यही कसम लेनी थी ताकि सबके सामने साबित हो जाए कि उसने कोई काला जादू नहीं किया है। सारी बातें सुनकर राहायु आगे आकर बोलती है कि ये कसम वो लेगी, लेकिन गांव वाले ननिंग पर ही इस कसम को लेने का दबाव डालते हैं। ननिंग भी यहाँ राहायु को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो कसम लेने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ ये डिसाइड होता है कि अगले दिन मस्जिद में ये पोचांग रिचुअल किया जाएगा। उसी रात संतो छिपकर सुरवो से मिलने जाते हैं और वो सुरवो से कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इन घरों का शुद्धि करवाना होगा, क्योंकि उन घरों में जिन्नों का वास है। संतोष यहाँ राहायु की भी शुद्धि करवाने की बात करता है, जो सुनकर सुरवो नाराज हो जाता है। सुरवो यहाँ गुस्से में संतोष से कहता है कि राहायु के बचपन में भी संतोष ने राहायु पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने की कोशिश करी थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। उसे यकीन है कि संतोष ये सब बस राहायु की जमीन हड़पने के लिए कर रहा है। यहाँ संतोष एक सच सुरवो को बताता है कि आज से कई साल पहले इस मोहल्ले के कई घर समेदी को उपहार के तौर पर दिए गए थे ताकि वो एक अमीर आदमी के ऊपर से काले साए को मिटा सके, लेकिन तब समेदी ने जिन्नों की मदद ली थी, जिस कारण तब से वो घर और खास करके वो जतिश प्रेयर रूम जिन्नों की दुनिया से जुड़ गया। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन मस्जिद में ननिंग के ऊपर पोचांग रिचुअल किया जाता है। पूरे गांव के सामने ननिंग कसम लेती है कि उसने कोई काला जादू नहीं किया। धीरे धीरे ननिंग की आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपने होश खो देती है। जब ननिंग की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अलग दुनिया में कैद पाती है। उस पर कई सारी काली शक्तियां और जिन भी हमला कर देते हैं। वो तो उसे मार भी डालते हैं, लेकिन तभी ननिंग के सामने राहायु आती है। राहायु के बस एक नजर पड़ते ही सारे जिन ननिंग को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। अगले ही पल ननिंग को होश भी आ जाता है। इस पूरी घटना से गांव वालों को तसल्ली मिल जाती है कि ननिंग ने कोई काला जादू नहीं किया था, लेकिन ननिंग अब ठीक नहीं थी। उसने जिन्नों की दुनिया में राहायु को देख लिया था और अब उसे पता था कि उसके परिवार यहाँ सेफ नहीं है। अगले दिन ही ननिंग संतोष का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कई खरीदारों से घर को बेचने की बात करने लगती है। जब राहायु उसे रोकती है तो ननिंग यहाँ राहायु को समझाती है कि उन्हें उन आत्माओं से पीछा छुड़ाना ही होगा, इसलिए उन्हें ये घर बेचना जरूरी है। ये सुनकर राहायु बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि संतोष बस उसके पिता की जायदाद हड़पना चाहता है। यहाँ राहायु की आंखें फिर से काली होने लगती हैं और उसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। ऐसी हालत में राहायु बोलती है कि जब उसके पिता समाप्त हुए थे तब उसने संतोष को किसी आदमी के साथ घर के बाहर देखा था। उस आदमी के चेहरे पर वहीं पर चोट थी जहां राहायु ने काटा हुआ था। साथ ही वो आदमी उसी काले लिबास में था जिसे पहनकर वो लोग उसके पिता को समाप्त करने आए थे।
इससे ये बात साफ है कि संतोष ही समेधी का कातिल था। राहायु की बातें सुनकर ननिंग बहुत डर जाती है, वहीं राहायु बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब राहायु को होश आया तो उसके सामने ननिंग बदहवास सी पड़ी हुई थी। ननिंग वहां बहुत डर चुकी थी। वहीं राहायु सब कुछ छोड़कर दुकान भागती है, लेकिन दुकान की मालकिन राहायु को काम से ही निकाल देती है। जितनी बातें उन्होंने राहायु और उसके परिवार के बारे में सुनी थी, इसके बाद वो उन लोगों से कोई नाता नहीं रखना चाहती थी। ये सब सुनकर राहायु बहुत दुखी हो जाती है और वो चीखने लगती है। ऐसी हालत में राहायु सिर्फ अपने पिता को याद कर रही थी और वो वापस जटिल स्पेयर रूम जाती है जहाँ से ये सारी चीजें शुरू हुई थी। वहां पहुंचते ही राहायु वापस से जिन्नों के पोजीशन में जाने लगती है। उसकी आंखें हरे रंग की चमकती है और उसके अंदर से 2 सांप बाहर आते हैं। इनमें से एक सांप दुकान की मालकिन जिन्होंने राहायु को काम से निकाला था उन्हें समाप्त कर देता है, वहीं दूसरा सांप ननिंग की तरफ बढ़ता है। जब ननिंग अपने रूम से बाहर आती है तो वो उस सांप को अपने बेटे के गर्दन पर देखती है। वो गुस्से में और डर से सांप पर ही हमला कर देती है और उसे पटक पटक कर जमीन पर मारने लगती है। यहाँ पुराने घर में राहायु को होश आता है और वो खुद को खून से सना पाती है। राहायु दौड़कर घर पहुंचती जहाँ वो पाती है कि ननिंग उस सांप को अभी भी मार रही थी। राहायु ननिंग को रोकने की कोशिश करती है पर ननिंग नहीं रुकती। ननिंग वहां देख ही नहीं पा रही थी कि जिसे वो जिन्न का साया समझकर मार रही थी वो असल में उसका अपना बेटा था, ना कि कोई सांप। इस धोखे में ननिंग ने अपने ही बेटे को अपने हाथों से समाप्त कर दिया था। जब तक ननिंग को ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ ननिंग रोने लगती है और उसे अपने सामने बस अंधेरा नजर आता है। इस अंधेरे में और धुंध में उसे नजर आता है समेधी, जिसका हाथ पकड़कर वो उसी अंधेरे में खुद को फांसी लगाकर समाप्त कर लेती है। यहाँ राहायु अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और भाई को समाप्त होता देख सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब राहायु को होश आया तो वो खुद को एक गाड़ी में पाती है और ये गाड़ी थी संतोष की। संतोष राहायु को कहीं ले जा रहा था। संतोष और राहायु संतोष के बोर्डिंग स्कूल पहुंचते हैं जहां राहायु का स्वागत करती है संतोष की पत्नी बुलान। यहाँ राहायु कहती है कि संतोष हमेशा से उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहता था और आज भी वो उसे इस स्कूल लेकर आया है जहाँ उसकी शुद्धि के नाम पर वो सब कुछ हड़प लेगा। लेकिन बुलान यहाँ राहायु को समझाती है कि संतोष कभी भी राहायु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, रैदर वो तो राहायु को उन जिन्नों के चंगुल से छुड़ाना चाहता था। बुलान बताती है कि वो भी राहायु की तरह खास थी और उसे भी जिन्नों ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिस कारण उसने भी अपने परिवार को खो दिया। तब संतोष ने ही उसे बचाया था। यह सुनकर राहायु रोने लगती है और कहती है कि उसने खुद अपने अंदर से एक सांप को निकलते देखा, जिस कारण उसकी माँ और भाई उसकी आंखों के सामने समाप्त हो गए। यहाँ बुलान कहती है कि ये काली शक्तियां हैं जो उस पर हावी हो रही हैं। यहाँ बुलान उसे भरोसा दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले सीन में हम बुलान और संतोष को साथ देखते हैं जहां बुलान संतोष से कहती है कि हो ना हो कोई तो शक्ति है जो राहायु को उस जतिश प्रेयर रूम से जोड़ती है। इस बात की तह तक जाने के लिए उन्हें उस हरे रंग के क्रेन को लाना होगा जिसके कारण ये सब स्टार्ट हुआ था। इसके बाद संतोष अपने आदमियों से कहकर पूरे ज्योतिष प्रेयर रूम को चेक करवाता है जहां उन्हें वो क्रेन तो नहीं मिलता पर उन्हें छत पर कुछ अजीब दिखाई पड़ता है। संतोष जब वहां चेक करता है तो उसे एक पोटली मिलती है जिसमें उसे मिलता है राहायु की एक फोटो और एक खोपड़ी। इट मीन्स किसी ने राहायु पर काला जादू किया था। पर यहाँ संतोष को पता था कि यह काम किसने किया था। संतोष सीधा जाता है सुरवो के घर और बोलता है कि यह घिनौनी हरकत सुरवो ने की है। संतोष के आदमियों को सुरवो के घर पर वो हरा क्रेन भी मिल जाता है। ऐसे में सुरवो एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि वो राहायु को नहीं छोड़ेगा, वो राहायु के जरिए जिन्नों की शक्तियों को हासिल करेगा। लेकिन संतोष सुरवो से वो क्रेन छीन लेता और उसे धमकाकर वहां से चला जाता है। पर सुरवो ने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा हो सकता है कि सुरवो और समेधी दोनों ही शमंस थे, पर समेधी का काम ज्यादा अच्छा चल रहा था, वहीं सुरवो का काम कुछ खास नहीं चल रहा था। इसीलिए जलन में उसने ये सब किया होगा। आगे स्कूल पहुंचकर संतोष और बुलान मिलकर राहायु पर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन प्रक्रिया के दौरान राहायु आपे से बाहर होने लगती है। संतोष मंत्र पढ़ रहा था पर राहायु के अंदर का जिन्न संतोष से बोलता है कि संतोष ही राहायु के पिता का खूनी है। संतोष उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तब जिन्न कहता है कि उसे पता है कि उस रात समेधी को संतोष के बेटे ने मारा था, लेकिन तुमने अपने बेटे को बचाने की
कोशिश की, इसलिए अब तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर संतोष अल्लाह से माफ़ी मांगने लगता है और हम जान पाते हैं कि संतोष का बेटा वाहिद सुरवो का चेला था। सुरवो ने वाहिद से वादा किया कि अगर वो समेधी को मार देगा तो उसे काली शक्तियाँ मिल जाएगी। वाहिद लालच में आ गया और कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने समेधी को समाप्त कर दिया था। जब ये बात संतोष को पता चली तो उसने अपने बेटे वाहिद से सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन वो वाहिद को सजा नहीं दे पाया। इसी कर्म के कारण यहाँ जिन्न वाहिद पर हावी हो गया और यहाँ वाहिद पहले संतोष फिर खुद को समाप्त कर लिया। इसके बाद राहायु जो अभी भी जिन्न के प्रभाव में थी वो बुलान पर हमला कर देती है, पर यहाँ बुलान तुरंत भगवान को याद करते हुए उन्हें पुकारने लगती है। उसकी दुआओं के प्रभाव से जिन्न का प्रभाव राहायु पर कम होने लगता है और धीरे धीरे राहायु वापस होश में आती है। मूवी के आखिर सीन में हम राहायु को इसी बोर्डिंग स्कूल में सूरतमन और बाकी बच्चों के साथ देखते हैं। बुलान उसे समझाती है कि अब राहायु को अपने बीते कल को भुलाना होगा, शायद तभी वो उन काली शक्तियों से पूरी तरीके से आज़ाद हो पाएगी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी खानसाब मूवी की कहानी। तो देखा जाए तो खानसाब जो होता है वो इस्लाम में एक जिन होता है और ये जिन तभी किसी पर हमला करते हैं जब वो प्रेयर्स कर रहे हों। इससे पीछा छुड़ाने के लिए इस्लाम में ताबूज़ का पाठ किया जाता है, वो भी अपनी बाईं ओर होकर। ऐसा करके हम ईश्वर से सहायता मांगते हैं और इसके प्रभाव से शैतान या फिर जिन हमें छोड़ देता है। मूवी में इसी जिन को प्रेयर रूम में बार बार दिखाया गया। इस मूवी में थे दो दोस्त समेधी और सुरवो, जिनका काम था लोगों के ऊपर से काले साए को हटाना, पर समेधी सुरवो से ज़्यादा नाम कमाया। वहीं सुरवो का काम चल ही नहीं पा रहा था। वहीं समेधी को एक बार एक बहुत अमीर आदमी का इलाज करने का मौका मिला, जिसके बदले उसे जतिश नामक गांव में बहुत सारी ज़मीन जायदाद तोहफे के तौर पर मिली और ऐसे में समेधी बहुत अमीर हो गया। पर उस आदमी को ठीक करने के लिए समेधी ने जिन्न की मदद लिया, पर एक दिन वही जिन्न जो कि सांप के रूप में था वो राहायु पर ही हावी हो गया और शायद उसी के कारण राहायु की माँ भी समाप्त हो गई। बाद में समेधी संतोष से राहायु पर एग्जॉर्सिज्म करवाया, उस सांप को उस क्रेन में बदल दिया और फिर समेधी ने उस क्रेन को सुरवो को सौंप दिया। पर यहाँ सुरवो समेधी की शोहरत से जलता था और वो उस जिन की शक्तियों को इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहता था। इसीलिए ना सिर्फ वो गांव में ये बात फैला दिया कि समेधी ने जिन्नों को बुलाया है, बल्कि संतोष के बेटे के हाथों उसने समेधी को समाप्त भी करवा दिया। इसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे समझाना पड़े। एंड में राहायु ठीक हो गई, पर अभी भी उसे स्ट्रांग रहना होगा ताकि दूसरे जिन्न राहायु से दूर रहे। तो बस यही थी खानसाब मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आई हो। वैसे मूवी काफ़ी अच्छी है और वन टाइम वॉच है, तो आप ये मूवी एक बार ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक ऐसी कहानी और एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।